आनंद यूट्यूब क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी का चैप्टर 1 अध्ययन करेंगे। हिंदी का 1 चैप्टर है, उसका नाम है सूरदास के पद। तो आइए जानते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म सन 1468 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ? रुनुक्ता गांव मथुरा के पास, और सीही दूसरी मान्यता के अनुसार सीही दिल्ली के पास। ये चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये अष्टचाप कवियों में प्रमुख थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। तो प्रश्न है, सूरदास जी कहाँ रहते थे? तो गऊ घाट में रहते थे। गऊ घाट कहाँ है? मथुरा और वृंदावन के बीच में। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। इनके 3 ग्रंथ प्रमुख है, इनके नाम याद रखने जरूरी है भाई। पहला ग्रंथ है सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली। इन तीनों ग्रंथों में सूरसागर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर की कविता या सूरदास की कविताओं में ये विशेषता पाई जाती है कि जो भारत ये समाज है उसका दैनिक जीवन है उसकी चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक जो वृत्तियां हैं, क्रोध, घृणा, लालच, प्रेम, स्नेह आदि सूरदास जी की कविताओं में मिलती हैं। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनके जीवन में ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ये चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आइए अपने सूरदास जी के कौन कौन से पद लिए गए हैं इसका परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूर सागर जो ग्रंथ है उसमें भ्रमर गीत का एक अध्याय है, चैप्टर है। उस चैप्टर से 4 पद यहाँ इस क्लास के लिए, कक्षा 10 के लिए संग्रहित किए गए हैं। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। श्री कृष्ण जी हैं वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और वहाँ गोपियों के लिए वहां से उद्धव के जरिए उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव जी हैं निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हैं, योग साधना का उपदेश देते हैं और जो गोपियां विरह व्यथा में दुखी थी उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। परंतु गोपियां हैं वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण ये जो उद्धव का शुष्क संदेश, योग संदेश था वो उन्हें या उनको पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत या अनुभव अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। दूसरे पद में ये कहना चाहते हैं कि जो उनके मन की इच्छाएं थी वो मन की इच्छा केवल और केवल मन में ही रह गई है। इसलिए कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। अर्थात जो मन की बातें मन में कृष्ण के अलावा किसी को नहीं कही गई तो एक श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं
और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। पद अब पहले पद में क्या है देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पाकी। उद्धव संबोधन में है। हे उद्धव, तुम तो हो अति अत्यधिक बड़े भाग्यशाली। अरे उद्धव, गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस रस के अप उपसर्ग है। रस यहाँ प्रेम है और अप प्रेम से दूर रहना। रहत रह करके, स्नेह तगाते स्नेह रूपी धागे से। नाहिन मन अनुरागी, आपका मन नाहिन नहीं, मन अनुरागी प्रेमी नहीं हुआ। अरे उद्धव, आप तो प्रेम में रहकर स्नेह रूपी धागे से दूर रहे, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहकर भी स्नेह रूपी धागा आपको बांध नहीं पाया और न ही आपका मन अनुरागी प्रेमी हुआ। उदाहरण देती हैं। पुरई पात रहत जल भीतर। पुरई पात का अर्थ है यहाँ पुरई कमल और पात का अर्थ है पत्ते। रहत रहते हैं, जल के भीतर में। कमल के पत्ते जल के भीतर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, तारस उनके रस देह शरीर को न नहीं दागी, दाग तक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी जल की एक बूंद भी उनको छू नहीं पाती है। अर्थात जो ही कमल के पत्ते को हम बाहर निकालते हैं उन पर पानी का दाग भी नहीं मिलेगा, साफ सुथरा कमल का पत्ता बाहर दिखाई देगा। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अर्थात जो जिस प्रकार जल माह जल के अंदर तेल की गागरी, तेल से भरी हुई गगरी या गागरी घड़ा मटका, बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उसको छू नहीं पाती है। अर्थात चिकनाई युक्त घड़े के पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी प्रीति रूपी नदी में पाँव ने नहीं बोर्यो डुबोया। आपने प्रीति रूपी नदी में पाँव न तो डुबोया है, नहीं दृष्टि रूप परागी, नहीं आपकी दृष्टि है वो रूप की प्रेमी हुई है, अर्थात रूप से प्रेम करती है। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां भोली हैं, अर्थात हम गोपियां नारी के रूप में भोली हैं। गुरु चाटी जो पागी, गुरु गुड़ के चाटी चींटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ के ऊपर चिपक जाती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गई। आइए शब्दार्थ के बाद में हम इसकी संदर्भ भावार्थ देखते हैं। तो सबसे पहले इनमें कठिन शब्दों में है तो अपरस है। अपरस का अर्थ होता है दूर रहना, किसी वस्तु में लिप्त नहीं होना, अलिप्त होना। पुरैनी का अर्थ है यहाँ कमल, गागरी का अर्थ है मटका गढ़ा और बोरियो का अर्थ होता है डुबोना। प्रीति नदी यहाँ रूपक अलंकार है, प्रीति रूपी नदी। जो जलमा है यहाँ उपमा अलंकार है।
और गुरु चाटी, गुड़ और चाटी, गुड़ और चींटी, जो पागी, जिस प्रकार, यानी कि उपमा अलंकार है। आइए अब हम देखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ को हम किस प्रकार लिखेंगे? संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के सूरदास के पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ मैं मुख से बोल करके बता रहा हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड भाग के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूलतः सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ के भ्रमर गीत नामक अध्याय से लिया गया है। प्रसंग: इस पद्यांश में या इस काव्यांश में गोपियां उद्धव को बहुत बड़ा भाग्यशाली बताते हुए व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि अब आएंगे हम भावार्थ में। भावार्थ में हम क्या लिखेंगे? हे उद्धव, तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो या बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात अभागे हो। आप स्नेह प्रेम के अंदर रहे, लेकिन स्नेह रूपी धागा से आप जुड़े नहीं, ना ही आपका मन अनुरागी हुआ। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी जल की बूंदें उसे छू नहीं पाती हैं, उनकी देह दागी नहीं होती है जल की बूंदों से, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम के अंदर रहे, श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी आप उस प्रेम रूपी धागे के बंधन में नहीं बंधे। जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरी हुई गगरी या मटका डूबता है, तो उसमें पानी की एक बूंद तक उसे छू नहीं पाती है, अर्थात उसके शरीर पर पानी की बूंद टिक नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार प्रीति रूपी नदी के अंदर रहते हुए भी आपने पांव तक नहीं डुबोया, और न ही आपकी दृष्टि है वो रूप की प्रेमी हुई, अर्थात प्रेम में स्नेह। आप सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम नारियां स्वभाव से भोली होती हैं, तो भोलेपन के कारण जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटी चिपक कर मर जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक कर मर जाएंगी। लेकिन आपका वैराग्य रूपी जो योग रूपी संदेश है, उस मार्ग पर हम नहीं चल पाएंगे। नीचे हम लिखेंगे विशेष। तो प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी रूपक अलंकार है, जूं जलमा है, यहाँ उपमा अलंकार है, और नीचे चींटी जो पागी, यहाँ भी उपमा अलंकार है। ये हम विशेष में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की पद्य की ओर। आगे के पद्य में क्या कह रहा है कि मन की मन ही माज रही रे, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कही, मन की मन ही माज रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, उदो मन की मन ही माज रही, अब इन जोग
करती हूँ ती गुहारी जीतहीं ते उतते धार भई सूरदास अब धीरे धरई क्यों मर जाता न लही। आगे के पद्य को पढ़ते हैं, पहले पूरे पद्य को पढ़ लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंदन उरे, ये दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागते सोवते स्वप्न दिवस निशि, कान है जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये तो सूरती नहीं ले सूपू, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। चौथा पद्यांश है, उसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हरि है राजनीति पटी आए सकीरी, हरि है राजनीति पटी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए सकीरी, हरि है राजनीति पटी आए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए सकीरी, हरि है राजनीति पटी आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए सकीरी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोक आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहूत चुराए सकीरी, चलत जुहूत चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए सकीरी, हरि है राजनीति पटी आए। हाँ, बाकी चैप्टर हम कल की क्लास में व्याख्या देखेंगे, और तब तक के लिए गुड आफ्टरनून। कल से क्लास फिर स्टार्ट होगी। ओके, बाय।